जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी यार आशा विश्वास के साथ हमारा जो इंटीग्रेशन का महापर्व चल रहा है, इस महापर्व में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन होगा आज का क्वेश्चन नंबर 11 होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो पहले मैं इजी मेथड का बात करता हूँ। इस मेथड से क्या है ना कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बना सकते हैं। देखो इससे पहले भी इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने जैसे बनाया था उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाऊंगा। देखो क्या है, यहाँ x का पावर 1 है और इस अंडर रूट का मतलब हो गया, इस अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन वाला जो पार्ट है वो x प्लस 4 है, इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या यूज़ करने वाले, देखो मैं ऐसा बनाऊंगा, लिखूंगा पुट z इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब जब z इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा तो यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों x का वैल्यू निकाले ये देखिए, क्योंकि अगर हम x को पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको पुट करते हैं उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिनोमिनेटर को जो है वो हटेगा नहीं, और अगर हम डिनोमिनेटर को पुट करते हैं तो उससे भी नोमिनेटर नहीं हटेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो पावर है x का वैल्यू पावर वाला वो कितना सेम है दोनों में। ठीक है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा z माइनस 4 इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन 1 हुआ। और सिमिलरली इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा बाबू, प्लस d4 बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सर dz बाई डी एक्स जो है यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, dz इक्वल टू डी एक्स। ये आपका dx का वैल्यू निकालिए। मैंने क्या किया, देखो इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 0 था तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ठीक है x, तो लिखेंगे x, लिख देते हैं x डिवाइडेड बाय अंडर रूट z। क्यों z लिखे, क्योंकि x प्लस 4 को हमने z एज्यूम कर रखा है, मान रखा है। ठीक है, dx, देखो dx के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। अब जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ हमें मिलता क्या है कि इस x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है और dz है। इसका मतलब इस x का कुछ करना होगा। तो इस x को क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी परिस्थिति में अगर dz है यहाँ, तो जो फंक्शन होगा, यहाँ का जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, z के टर्म में होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, इसको z के टर्म में लाने के लिए क्या करोगे, ऐसे करोगे इंटीग्रेशन। अब ये x के जगह पे हमने क्या पुट करना है, देखो x के जगह पे हमें पुट कर देना है ये पार्ट को पुट कर देना है। देखो तो ये क्या लिखोगे, z माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट z और ये पे dz। अब देखो जैसे x के जगह पे आप यहाँ पे देखो, इस x के जगह पे मैंने क्या कर दिया, z माइनस 4 कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि अब सारा टर्म मेरे को z में आ गया। चलो अब इसको अलग अलग पार्ट में करते हैं। इंटीग्रेशन z बाई z हाफ कर दिए, माइनस 4 बाई रूट z कर दिए। आप रूट z लिखो या फिर यहाँ पे हाफ कर दिए तो दोनों जगह पे सेम लिखो, z का पावर 1/2 का dz। ठीक है, अब इसका पावर 1 है, z का पावर 1 है, इंटू z का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। माइनस 4 है, ठीक है, माइनस 4 है। और आप क्या करेंगे, z का पावर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर पे जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप dz लिखिएगा। ठीक है, चलिए बेस बराबर है यहाँ पे तो पावर एडिशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन z टू द पावर दिस माइनस दिस dz आप लिख दीजिएगा, माइनस 4 कॉफिशियंट है, बाहर हो जाएगा, z का पावर माइनस 1/2 dz हो जाएगा। बेस बराबर था तो आप क्या करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे, लेकिन सौभाग्य से यहाँ आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव का प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। तो 2 × 1
2 -1 ये 1/2 हो जाएगा और dz हो जाएगा, ठीक है। -4 बार हो जाएगा z टू द पावर 1/2 dz हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, z टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 -4 z टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे आप देखेंगे z का जो पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, यहाँ पे z का जो पावर होगा एलसीएम लीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा प्लस c, ठीक है। ये 2 को आप ऊपर ले जाइए, z का पावर 3/2/3 हो जाएगा, -4 ये 2 पर चला जाएगा इंटू 2, z का पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। अब z का क्या मतलब था, तो z का मतलब हमारे पास क्या लेके आए थे, z का मतलब था हमारे पास z = x + 4 जो इक्वेशन 1 में है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग को लेंगे 1/3 z का पावर x + 4 होल टू द पावर 3/2 -4 × 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर x + 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी है और इजी है, जरा बात करते हैं क्या क्या। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पे, x टू द पावर 3 - 1 × x टू द पावर 5 का dx है, मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को कि और भी इसमें कुछ है क्या, ठीक है। तो एक चीज़ लगता है मेरे से छूट गया है, वो क्या है कि 1/3 है, सॉरी यहाँ पे होल पे पावर 1/3 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग हो गया, क्या अलग हो गया, अब इस हॉल पे पावर कितना है 1/3 है, ठीक है। तो अब इसको एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो काफ़ी यूजफुल होगा और उसी को हम लोग एज्यूम करेंगे, उसी को पुट करेंगे और उसी से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, तो चलिए हम लोग काम करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3 - 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5, बड़ा अमाउंट है उसको थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं तो x³ × x² लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या करेंगे। अब लिखेंगे पुट z = x³ - 1, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, ये नेगेटिव है, इधर ले आएंगे तो z का +1 हो जाएगा = x³ का वैल्यू हो जाएगा। मैंने क्या किया, x³ का वैल्यू फाइंड किया। देखो ये इक्वेशन 1 था, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dz/dx, तो ये क्या हो जाएगा 3x² होगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसलिए आगे मैंने लिखा नहीं। अब मैं क्या किया dz/3x² = dx। तो आप जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या किया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया dz/dx, ये 3x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हम लोग क्या किए, dx का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इस टोटल को हमने z माना था तो मैंने मान लिया z, हॉल का जो पावर था वो 1/3 इंटू देखो यहाँ पे x³ था इंटू x² था, ठीक है। तो देखो x² था, मैंने x² का dx था, dx के जगह पे हम लोग dz/3x² लिख सकते थे। तो x² कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, तो बचा सर 1/3, ये 3 को मैंने बाहर कर दिया तो 1/3 z टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 3 इंटू dz, ठीक है। अब जब क्वेश्चन पे हमारी नज़र जाती है इतना सॉल्यूशन करने के बाद, तो हम लोग देखते क्या है कि x³ है जो बच गया, जबकि बचना नहीं चाहिए था। तो हमने क्या किया था, x³ का वैल्यू निकाल रखा था। क्या रखा था, z + 1 = x³। तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, तो 1/3 z का पावर 1/3, ठीक है, इंटू देखो z +1 हो जाएगा और dz हो जाएगा। तो क्या किए, देखो ये जो x³ था, ये इस x³ को हमने क्या किया, यहाँ से लेके आया। देखो x³ = क्या किए, z +1 पुट कर दिए। इससे पुट करने से क्या हुआ, मेरा सारा जो टर्म है वो z में चला गया, ठीक है। तो क्यों रिड्यूस किए ये तो आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, 1/3 रहने दीजिएगा
और इस जेड टू दी पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जेड टू दी पावर 1/3 इंटू जेड का पावर 1 प्लस जेड टू दी पावर 1/3 और ये कंप्लीट हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 1/3 ये सबके लिए है इंटीग्रेशन, ये बेस बराबर है एडिशन हो जाएगा, तो जेड का पावर 1/3 प्लस 1 डी जेड हो जाएगा प्लस जेड टू दी पावर 1/3 डी जेड हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये बिग ब्रैकेट से घेर दीजिए ताकि ये 1/3 सबके लिए है, ऐसा नहीं कि वो हमारे भूल जाए उस पार्ट को। ठीक है, तो देखिए अब इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं किए, जेड का पावर यहाँ बेस बराबर है दोनों का। ठीक है, तो इसलिए एडिशन हो गया। अब एडिशन हो गया तो एडिशन करके दिखाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, 3 + 1 4, तो जेड का पावर हो जाएगा 4/3 डी जेड प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा जेड टू दी पावर 1/3 डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो जेड का पावर 4/3 + 1 डिवाइडेड बाय 4/3 + 1। देखो जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन किया ये जो सिंबल है क्या इंटीग्रेशन का वो सिंबल हट जाएगा और प्लस सी ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब जेड का पावर यहाँ पे करेंगे 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। अब ये 1/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जेड का पावर कितना हो जाएगा 3 × 1 3 + 4 तो हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस जेड का पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस सी हो जाएगा। तो ये 1/3 को रहने दीजिए बाहर। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ जेड का पावर 7/3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × जेड टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा प्लस सी। देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लीजिएगा, वो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 3 और यहाँ जेड, जेड के जगह में आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए जेड के जगह में कौन सा वैल्यू आपने एज्यूम किया है, कुछ तो किया है ना भाई, क्या किया है, तो जेड इक्वल टू x³ - 1 है। तो z इक्वल टू आप लिखिएगा z इक्वल टू x³ - 1 होल टू दी पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस ये 3 तो कॉमन आ चुका था ये दोनों। ठीक है, यहाँ z की जगह में x³ - 1 z का पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख के अब हम लोग को पता चल रहा है क्वेश्चन डिवाइड में है सर, इसलिए हम लोग किस में जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएंगे और इसके ब्रैकेट के अंदर कौन है उस टोटल को हम लोग पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, तो ये पार्ट को अगर हम लोग टोटल पुट कर देंगे, एज्यूम करेंगे पुट z इक्वल टू, तो आसानी से मेरा क्वेश्चन 2 + 3x³ आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा प्लस 9x² हो जाएगा। क्लियर, तो dz/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x²। तो dz/9x² इक्वल टू dx। मैंने बार बार बोल रखा है कि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रेशन x² है तो x² रहने दीजिए डिवाइडेड बाय इस टोटल को आपने क्या माना था z, तो आप z रहने दीजिए होल का पावर 3 इंटू dx के जगह पे dz/9x²। देखो x² कैंसिल हो गया। अब इस क्या कर सकते हैं 1/9 को बाहर ले जाइए और 1/z का पावर 3 का dz। अब देखो ये dz है तो यहाँ भी z है, बाकी कोई x का टर्म नहीं है। अब x का टर्म नहीं है तो आप इसको नोमिनेटर में ले जाइए, तो 1/9 इंटीग्रेशन z टू दी पावर 1/3 पॉजिटिव था, नोमिनेटर में गया, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में तो नेगेटिव हो गया dz। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो 1/9 इंटू z टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/9 इंटू जेड का पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 है डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
क्या लिखेंगे -1/18 और z इसको आप लिख सकते हैं 1/z का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू -1/18 इंटू 1 अब z क्या माने थे, ये z कब पुट कीजिएगा जब सारा इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या था हमारे पास 2 + 3x³, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 + 3x³ होल टू दी पावर, तो ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है कि है एकदम है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ होल का पावर 2 प्लस c। ये इसका क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 14 का बात करता हूँ। देखो यहाँ पे देख के आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्या पुट करना है, पुट करना है सर पुट z = log x। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक लाइन और कर देता हूँ dz/dx। क्लियर। देखो इस फंक्शन ये ब्रैकेट के अंदर था और इस पे पावर m था। ठीक है, इसलिए ये होल पर पावर m था तो इसलिए आपने क्या किया log x को पुट किया। log x को पुट करने से क्या बेनिफिट था, ये 1/x हो गया। अगर इसको मैं क्रॉस कर दूं x dz = dx। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा चलिए तो क्वेश्चन मैं बता ही दिया ना, तो ये हो गया क्या z का पावर m dz। ठीक है, बाई नहीं इनटू है ना, यहाँ पे हमारे पास इनटू है, यहाँ पे इंटू x है। ये x से x कट गया क्योंकि देखो ये किसके लिए आया था, dx के लिए आया था, x × dz कट गया। अब आपके पास बचा z का पावर, ये नोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में जाएगा तो -m dz होगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा आप इंटीग्रेशन कीजिएगा। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो z का पावर -m+1 डिवाइडेड बाय -m+1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप c कर दिए तो इसको लिख सकते हैं z का पावर 1 - m डिवाइडेड बाय 1 - m। ठीक है, दिखने में आपको अच्छा लगेगा, प्लस c लगेगा। ठीक है, अब z क्या था आपके पास, तो सर log x का पावर, अच्छा ये इस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ, log x to the power 1 - m डिवाइडेड बाय 1 - m प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अच्छा ये तो मैं क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा हूँ, नहीं ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर में 15 का बात करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा, क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं ले रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, आप क्या कीजिएगा इस पार्ट को पुट कीजिएगा, पुट z = 9 - 4x² dx, dx बोलते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि सर e⁻ 2x + 3, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का बात करेगा और वो जो बंदा है अगर वो बंदा कहाँ पे हो e का पावर में हो तो आप उस पूरे खानदान को पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे पुट कीजिएगा वो एकदम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखो मैंने किया पुट z = 2x + 3, ये इक्वेशन 1 हो गया आपके लिए। आप क्या करोगे dz/dx लिखोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dz/2 = dx। अगेन क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रेशन e⁻z इनटू, अब देखो ये जो मेरा बॉक्स है इस बॉक्स में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे z है ना, dx के जगह हम क्या लिखोगे dz/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1/2 बाहर चला गया और z e⁻z dz, तो ये 1/2 हो गया और e⁻z का e⁻z हो गया प्लस c हो गया। ठीक है, देखो ना 1/2 इंटू e⁻z, z मतलब 2x + 3, 2x + 3 प्लस c, ये आपका जो टर्म है ये फाइनल आंसर होगा। दूसरा चीज़ है, ये क्वेश्चन को आप देख के एक लाइन में भी बना सकते थे। देखिए e⁻d जितना पावर था उतना लिख दीजिए प्लस c डिवाइडेड बाय 2 + c। क्यों किए सर आपने, देखो मैं तो डिटेल बना के भी दिखा दिया। देखो
ई का जो पावर था उसमें क्या था 2x प्लस 3 कांस्टेंट था और x का कोफिशिएंट कौन था 2 था। ठीक है, तो उस कोफिशिएंट को मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए उस चीज़ को आप खुद से कर लेंगे। दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पे ई का पावर जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो अगर आप पुट करते हैं पुट जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2x। तो डी जेड बाई 2x इक्वल टू क्या होगा dx होगा। ठीक है, अब आप लिखना इंटीग्रेशन x को रहने दो भाई e का पावर z और dx के जगह पे देखो इस बॉक्स में देखो dx के जगह पे आप क्या लिखोगे तो लिखोगे dz बाई 2x। ये x से ये x कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे सर तो इंटीग्रेशन 1/2 को देखो ये 1/2 को बाहर कर दिए 2 को और ये z को ऊपर लेके आए देखो e का पावर माइनस z dz। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या था और इसको ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं चलो कलर चेंज करते हैं। अब ये जो आपका पार्ट है ना वो e का पावर माइनस जेड का dz है। देखो ये भी z में है dz में है ये भी z में, बट इसके साथ क्या लगा हुआ था माइनस। आपको कुछ नहीं करना है, आप इस माइनस को यहाँ पे चिपका दीजिए e टू दी पावर z ये रह जाएगा प्लस c हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये नहीं करना e टू दी पावर माइनस जेड प्लस 1 ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अगर कोई दूसरा चीज़ रहता जैसे आप x का पावर ऊपर ले गए माइनस जैसे लिखे थे ना इससे पहले क्वेश्चन log x टू दी पावर माइनस m था तो आप m वाले में कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो इसको यूज़ नहीं कीजिएगा। अब इसको लिखिए क्या 1/2 e टू दी पावर माइनस अब ये z है, z क्या है देखो z के जगह पे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये जो आंसर होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन क्या था फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर ठीक है। अब ये देखो ये चाहो तो आप नीचे लेके आ सकते हो माइनस में है ना, तो आप ले भी आ सकते हैं, अगर नहीं लाने का मन है तो मत लाइए। ठीक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या क्या है हमारे पास। देखो पहला चीज है सर हमारे पास e का पावर tan इनवर्स है और tan इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो पुट किसको करना है तो यहाँ पे मैंने बोला पुट z इक्वल टू tan इनवर्स x होगा तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स हो गया। ठीक है, ये लाइन को जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका हो गया इंटीग्रेशन e का पावर z डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह में आप क्या लिखेंगे सर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड लिखेंगे। ये कैंसिल हो गया तो अब क्या लिखेंगे e का पावर z डी जेड, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर z प्लस सी हो जाएगा। अब इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे जेड मतलब tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर जो था 18 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। चलिए तो आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि इसको डिनोमिनेटर को पुट करेंगे तो नोमिनेटर नहीं आएगा और नोमिनेटर को पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो सर ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना होगा एडजस्टमेंट करना होगा। तो एडजस्टमेंट हम लोग सर कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x को लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x माइनस
ये 1 को लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। क्यों सर? देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, e टू द पावर 2x, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर एडिशन होगा तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x होगा। अब ये दोनों का बेस बराबर है, पावर एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, और वी नो दैट e टू द पावर अगर 0 होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा था, इसको रिमूव करने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर में भी अगर हम लोग देखते हैं तो e टू द पावर एक्स और क्या लिखेंगे, e टू द पावर, सॉरी थोड़ा सा ये बड़ा ज़्यादा हो गया था ना, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, और dx अपने जगह पे विराजमान है, एकदम कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ। पहला बेनिफिट हुआ कि सर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है ना वो इजी वे में e टू द पावर एक्स, जो देखो ये यहाँ पे e टू द पावर एक्स है, e टू द पावर एक्स है, ये नोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा, और e टू द पावर एक्स यहाँ e टू द पावर एक्स है, ये डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा। तो चलिए कॉमन निकालते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स, बचेगा क्या, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, चलो डिवाइडेड बाय क्या बचा, e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का dx। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स को काट दीजिए, इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का dx। इसको आपको करना क्या है, इस पार्ट को, इस टोटल वाले पार्ट को पुट कर दीजिए, पुट z इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। देखिए इसको जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 1 को बाबू, तो e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस एक्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस जेड। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू आपका आया ना, इसका नोमिनेटर के इक्वल आ गया है, तो लिखेंगे डी जेड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर दिस इक्वल टू डी एक्स। अब ये पार्ट को आप इंटीग्रेशन में लाइए, लिखिएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को ना एज्यूम किए थे, सॉरी इसको आप क्या करेंगे, एज्यूम किए थे, तो इस पार्ट को बोलेंगे भाई साहब थोड़ा सा रुक जाइए, आपको मैंने एज्यूम किया था, आप कंप्लीट क्या है, जेड है, डी एक्स के जगह में क्या लिखिएगा, डी जेड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए ये आसानी से कैंसिल हो गया, अब बचा आपके पास 1 बाई जेड डी जेड, और हम लोग क्या जानते हैं, इसको जानते हैं लॉग जेड प्लस सी। अब लिखेंगे लॉग जेड, जेड के जगह में क्या लिखेंगे बाबू, तो कि हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे आपके पास क्या आ जा रहा है, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। क्लियर, तो देखिए यहां पे आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा पुट, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं, पुट जेड इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू ई टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आप डी जेड बाई डी एक्स लिखिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं डी जेड बाई 2 ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x का, अब ये हो गया dx। ठीक है, अब लिखिएगा इंटीग्रेशन, ये तो क्वेश्चन ही मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय z इंटू डी जेड बाई 2 ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2 बाहर चला जाएगा, 1 बाई जेड
डी जेड। अब इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, 1/2 log जेड प्लस सी। अब तो जेड का वैल्यू पुट कर लेना भाई, क्लियर, ये हो गया होमवर्क, ठीक। क्या करना है, जेड का वैल्यू पुट करना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 मतलब क्या है, tan स्क्वायर है। आपको tan स्क्वायर का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है ना, तो आप क्या करते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो इसमें क्यों गए, क्यों आइडेंटिटीज यूज किए सर, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है मेरे को और 1 का भी पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर। अब देखो इस tan स्क्वायर था, इसका एंगल क्या था, तब जो एंगल है वो लिख देंगे ना। तो एंगल क्या था, 2x + 3, यही है ना, सॉरी -3 है, -3 है भाई। देखो एक प्लस माइनस है ना, इधर उधर हो जाएगा भाई, इसलिए +3 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, -1, ठीक है। और क्या लिखिएगा, dx। तो सेक स्क्वायर 2x + 3 लिखिएगा, dx लिखिएगा, -dx लिखिएगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं सर आप, तो जानते हैं सर tan 2x + 3 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट कितना है, 2, ठीक है। अब तो इतना जानकारी हो ही गया होगा, माइनस dx का क्या होगा, x, ठीक है, प्लस c। देखो जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल हटता है प्लस c चिपक के आ जाता है, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या खत्म हो गया, तो सर क्वेश्चन नंबर हमारा 21 खत्म हो गया, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर सेम है, ठीक है, इसलिए उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 23 में देखिए ये साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमको सामने दिख रहा है 1/-x²। तो क्या पुट करेंगे, जानबूझ के डायरेक्ट पुट करेंगे z = साइन इनवर्स x, और ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। तो dz/dx इक्वल टू क्या लिखिएगा बाबू, 1/√1 - x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x² इक्वल टू dx, क्लियर। तो अब थोड़ा हड़बड़ाइएगा नहीं, ये मेरा dx है, ठीक है। अब आपको लग रहा है सर पूरा एकदम लपेट दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। z/, ये आपको क्या करना है, √1 - x² इंटू, देखिए यहाँ पे dx है, इस dx के जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे √1 - x², ठीक है। और यहाँ पे सॉरी dz भी तो होगा, तो यहाँ लिखिएगा इंटू dz, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास है z का पावर 1 इंटू dz। सिंपल इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट हटा देते हैं, z का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस c। अब z मतलब साइन इनवर्स x होल टू द पावर 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 + c। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर ऐसे होगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 23 है आपको समझ में आया होगा, और सारा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भी इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 24 से आपको अप टू 33 तक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।